को ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं। आज से आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा, त्रिभुज के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे तो ये सवाल जितने भी ट्रायंगल से पूछे जाएंगे वो आप कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे दोस्तों। ट्रायंगल, आखिर ट्रायंगल कहते किसको है, इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज जो होता है उसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होते हैं। क्या आपको पता है ये कहाँ पर होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं ये होते कहाँ पर है। ट्रायंगल जो होता है दोस्तों, ये ट्रायंगल जो होता है तीन घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसके तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष मतलब ये वाला पॉइंट शीर्ष होता है। एंगल कौन सा होता है? ये वाला एंगल बनाता है। तीन एंगल होते हैं, ट्रायंगल में तीन एंगल होंगे तो ये वाला एंगल बनाएगा। और तीन साइड होती हैं तो ये वाला बचा हुआ पार्ट साइड रहता है, ये वाला साइड रहता है। तो तीन एंगल रहते हैं, तीन शीर्ष रहते हैं और तीन साइड रहती है, तो उसी को बोलते हैं क्या? वो ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के दिए गए प्रकारों पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज को इस प्रकार में बांटा जाता है। एक तो भुजा पर आधारित, दूसरा कोण पर आधारित। जो भुजा पर आधारित होता है तो बनाता है विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज। और जो कोण पर होता है तो न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। ठीक है, ये कोण हो गया। अब भुजा भुजा द्वारा कौन कौन से बनते हैं उसको देख लेते हैं, फिर कोण के द्वारा कौन कौन से त्रिभुज बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो भुजा के द्वारा अगर देखा जाए तो पहला बनता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी भुजाएं जो होती हैं वो समान नहीं होती हैं। ये सभी भुजाएं क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। उसी को बोलते हैं क्या? विषम बाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। दो भुजाएं बराबर रहेंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं। तो पहला क्या था? जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। दूसरा क्या था? जिसकी दो भुजाएं बराबर थी। तीसरा क्या था? जिसकी सभी भुजाएं बराबर थी, जिसे समबाहु बोला जाता है। उसी प्रकार कोण को देख लेते हैं। कोण क्या बोलता है? जो न्यून कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं। समकोण सबको पता है कि 90 डिग्री का समकोण बनाता है, 90 डिग्री का समकोण बनाता है। अधिक कोण की बात करें तो अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, 90 डिग्री से हमेशा इसका एंगल बड़ा होता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण। अब इसके आप इसका क्वेश्चन भी कर लीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि अगर ट्रायंगल होता है तो उसका सम 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो देख लेते हैं। एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें एबीसी तीन कोण है, एक्स वाई और वाई प्लस 10। साथ ही ये एक और भी दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर 20। तो हमें बताना है किस प्रकार का त्रिभुज है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप अगर बनाएंगे, जो दोस्तों तीन कोण पहले दिया गया है एक्स वाई और वाई प्लस 10, इसको अगर आप निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा क्या? एक्स वाई और वाई प्लस 10 का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा प्लस 10। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x प्लस 2i प्लस 10 इज इक्वल टू 180। तो 10 उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये जो 10 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 170। तो यहाँ पर दिया गया है 170 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या गया था? हमारा था 2x माइनस फोर वाई। 2x माइनस 4y बराबर 20 दिया ही गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक तो हमारा निकल कर ये आ गया, दूसरा हमें दिया गया 2x माइनस 4y बराबर 20। तो हम क्या काम करते हैं दोस्तों? किसी में भी समीकरण को बराबर करने के लिए हम x के मान को बराबर कर देते हैं। जब x के मान को बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 2x होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 340। और इसका मान कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4y बराबर 20। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों? ये 4y से 4y कट जा रहा है, बचा क्या हमारा? 4x। यहाँ पर हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 2 6 360।
360 आ जाएगा। 360 आ जाएगा तो एक्स, यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री हमें यह बताता है कि यह एंगल जो है वह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, 90 डिग्री हमें बताता है कि यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब देखते हैं दोस्तों त्रिभुज के कोणों का योग का गुण। कुछ कोणों के योग के गुण को देख लेते हैं कि क्या बोलता है। देखिए, जो त्रिभुज का कोण जो होता है वो सबको पता है कि उसका सभी का अगर सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ठीक है, त्रिभुज की असमानता कैसे होती है? असमानता की बात करें तो दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अगर आप कोई भी त्रिभुज ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों 3 4 5, यह एक सबसे अच्छा ट्रिपलेट होता है 3 4 5। कह रहा है कि कोई भी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी से बड़ी होती है, तो देखोगे 3 4 7 होती है, तो ये 5 है। देखिए, दो का अगर आप ऐड करेंगे तो तीसरी से हमेशा बड़ी होगी। फिर उसी को कहते हैं अगर वो बड़ी नहीं हुई, जैसे अगर आप लोग 5 और 3 लोगे तो 8 होगा, ये 4 बनेगा। ठीक है, अगर वो बड़ी नहीं रही तो वो एक एंगल नहीं बनाएगा, ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ट्रायंगल की यही विशेषता होती है कि उसकी दो अगर योग करोगे, दो दो भुजाओं का योग करोगे तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार से कह रहा है कि क्या दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर हमेशा तीसरी भुजा की लंबाई से कम होता है। इसी प्रकार हम फिर देख लेते हैं 3 4 5। कह रहा है कि दो भुजाओं की बीच की लंबाई तीसरी भुजाओं से हमेशा कम रहता है। क्या 5 और 3 को अगर हम ले रहे हैं, 5 और 3 को घटा रहे हैं तो 2 आता है। ठीक है दोस्तों, 4 से ही तो कम ही है। 4 या 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा जो 3 से कम ही है। ठीक है, 3 और 4 को घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, जो 5 से कम ही रहेगा। तो हमेशा अगर आप माइनस करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटी ही आएगी। अब देखते हैं और इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में क्या होता है। त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं ए बी सी मान लेते हैं, तो अगर सी का मान सी स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है तो एक समकोण बनेगा। समकोण कब कब बनेगा? मान लेते हैं कि 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये अगर देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये 9 हो रहा है, ये 16 हो रहा है और ये 25 हो रहा है। 16 और 9 को अगर आप ऐड करेंगे तो भी 25 ही आएगा। तो इसका मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आप सभी को पता होता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है जो एक समकोण होता है। ठीक है, तो समकोण होगा तब ये वाला फार्मूला, ये वाला पार्ट सही बनेगा। ठीक है, अगर सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन सी स्क्वायर जो है वो छोटा हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो जो कोण बनेगा वो न्यून कोण होगा। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। सी स्क्वायर अगर छोटा हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो वह कोण न्यून कोण बनेगा, लेकिन सी स्क्वायर बड़ा हो जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो अधिक कोण बनेगा। मतलब सी स्क्वायर का मान जो है बड़ा रहेगा तो अधिक कोण, सी स्क्वायर का मान छोटा रहेगा तो न्यून न्यून कोण बनेगा। सी स्क्वायर का मान अगर बराबर रहेगा तो समकोण बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं। कोण की कुछ असमानता के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि अगर कोई भी कोण ले लीजिए, ये मान लीजिए 60, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। अगर ऐसा दिया गया है तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, मतलब ये वाली भुजा जो होगी दोस्तों सबसे बड़ी होगी, और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा जो होगी सबसे छोटी होगी। ठीक है, यही होता है। अगर आपको त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज दे दिया जाए और इसका उल्टा भी दे दिया जाए, मान लीजिए भुजा 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो इस ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, इसके सामने का एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा होगा। ठीक है, जो भी भुजा रहेगी जिसके सामने का एंगल रहे चाहे साइड रहे वो सभी उसी के हिसाब से रहेगा। अगर एंगल बड़ा है तो भुजा बड़ी रहेगी, अगर एंगल छोटा है तो भुजा छोटी रहेगी। बाह्य कोण के बारे में देख लेते हैं। बाह्य कोण क्या कहता है हमारा। इसमें क्या होता है दोस्तों, बाह्य कोण क्या कहता है
त्रिभुज का कोई भी बाह्य कोण उसके विपरीत आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई बाह्य कोण है, इसके विपरीत मतलब इसके विपरीत की बात करें तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल का सम जो होता है वो सी के बराबर होगा। दोनों एंगल का सम जो होगा सी के बराबर होगा। इसका मतलब अगर हम देख ले रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 है और ये 4 है तो ये हमेशा 7 होगा। 3 और 4 मिला करके ये हमेशा 7 बनेगा। ठीक है, यही इसमें बोला जा रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एंगल भी दिया गया है। एक सवाल पे भी मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। कह रहा है कि क्या है, सवाल ये कह रहा है कि दिए गए त्रिभुज में सी डी जो है बी सी ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दोस्तों दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, उसका मतलब समद्विभाजक होता है। यदि बी डी सी 76 है तो बी डी सी ये वाला एंगल जो है 76 दिया गया है, ये वाला एंगल जो है आपको दिया गया है 76। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर एंगल जो है डी दोस्तों 76 दिया गया है, एंगल डी जो है 76 दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और क्या दिया गया, सी डी बराबर डी ए। जितना सी डी है उतना डी ए है, मतलब कि डी ए जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, सी डी के बराबर है। डी ए जो है वो सी डी के बराबर है। इसका मतलब इसके सामने का एंगल ये और इस इसके सामने का तो एंगल ये वाला और इसके सामने का एंगल ये वाला दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तो अगर 76 ये दिया है 76, तो देखते हैं इसको एक्स, ये अगर इसको एक्स मानते हैं और इसको एक्स मानते हैं दोस्तों तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है तो 2x बराबर हो जाएगा 76। तो x का बराबर हो जाएगा कितना, 2 3 6 2 8 16 38। x का मान आ जाएगा 38। जब x का मान हमारा 38 आ जाएगा तो ये वाला 38 है तो ये वाला भी एंगल 38 होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो ये वाला 76 होगा। तो हमें इससे पूछा गया था सी बी डी का, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो अगर 38 एक हो रहा है, एक 76 हो रहा है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो सबका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि 3 एंगल बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा 8 6 14, 7 3 10 की 11 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से माइनस कर देंगे एक्स में से, तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 1 गया 5, तो 56 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 10 में से 4 गया 6, 6 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया 6, 66 होगा। 66 डिग्री हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रायंगल से रिलेटेड। ये सभी जो है क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। छोटे मोटे एग्जामिनेशन में नहीं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं भी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।